बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार, ज़ायकेदार देगी स्टाइल में चिकन चना पुलाव। घर के मसालों से हम इसको ऐसे तैयार करेंगे कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और मोहल्ले वाले इसकी रेसिपी पूछने आपके घर तक आ पहुँचेंगे। ये पुलाव आपको जितना देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। चलें फिर शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं चावल। चावल यहाँ पे मैंने सुपर बासमती अच्छी क्वालिटी के लिए हैं। 3 ग्लास चावल लिए हैं। अगर इनको नापा जाए तो ये 1 किलो बनते हैं। इनको अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो के तो इनको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। इससे जो चावल हमारे वो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक देगचा ले लिया है बड़े साइज़ का, उसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी मैं, फुल कप से थोड़ा-सा कम, और उसके अंदर शामिल कर देंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ बारीक कटे हुए। फ्लेम को इधर हमने मीडियम टू लो रखना है। इसी मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने प्याज़ों को हल्का सा गोल्डन कर लेना है इधर। जैसे ही हमारे प्याज़ हल्के गोल्डन होंगे तो हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 बड़ी इलायची, 3 तेज़पात, 2 दालचीनी के टुकड़े, 7-8 लौंग, 1 बादियान का फूल और 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च। इन सब मसालों को हम प्याज़ों के साथ ही अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इनकी खुशबू जो है वो फ्राई करने से और ज़्यादा बढ़ जाती है। 1 से डेढ़ मिनट के लिए हम इनको इधर फ्राई कर लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। पेस्ट को भी हम यहाँ पे 1 से डेढ़ मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो प्याज़ हैं वो अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 ग्लास जो है वो पानी शामिल कर लेंगे। पानी शामिल करके हम इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो प्याज़ों का कलर है वो अच्छी तरह से हमारे पानी में निकल के आ जाए। अगर आप व्हाइट पुलाव बनाना चाहते हैं तो आप जो प्याज़ हैं आपके उनको लाइट गोल्डन ही रहने दें। तो 2 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। ये देखें यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे प्याज़ हैं उन्होंने अच्छे से अपना कलर जो है वो पानी के अंदर रिलीज़ कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है हमारा वो कलर आ चुका है प्याज़ों का। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। चिकन यहाँ पे मैंने 1 किलो ले लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करके अच्छे से कुक करेंगे, यहाँ तक कि जो इसका कलर है वो सफ़ेद हो जाए और इसकी स्मेल भी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए हमने यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेना है गोश्त को। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के नमक का और 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चावल खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो भून लेंगे इधर हम गोश्त को। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टमाटर कटा हुआ और 1 हरी मिर्च। इन चीज़ों को डाल के भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करेंगे। तो अब जितनी देर में हमारा चिकन भुन रहा है हम एक मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने साबुत खुश्क धनिया ले लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ, आधा पीस जावित्री का और आधा ही पीस मैंने जायफल का ले लिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, इनका पाउडर हम बना लेंगे, क्योंकि अगर हम ये चावलों के अंदर साबुत शामिल करें तो फिर ये हमारे मुँह में आते हैं जिससे इनका जो जायका है वो अच्छा नहीं लगता। तो इनका हम पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे चिकन जो हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून दही के। दही डाल के हमने अच्छी तरह से चिकन की और ज़्यादा भुनाई कर लेनी है। फ्लेम को यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा लो कर लिया था और दोबारा हम इसको हाई करके तो दही को भी भून लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अगर यहाँ पे आपके पास दही नहीं है तो यहाँ पे आप इमली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपके पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर चने। चने यहाँ पे मैंने 200 ग्राम ले लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया है। बहुत अच्छे से जो हमारे चने हैं वो गले हुए हैं। तो इसके अंदर हम शामिल करके बस 1.5 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पे हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ऑयल है वो अलहदा होना शुरू हो चुका है। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 ग्लास चावल थे तो मैं 5 ग्लास जो है वो पानी के शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करके थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को।
तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था। इस मसाले से आपके पुलाव के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। आधा लेमन, आधा टमाटर और 1 हरी मिर्च इसके अंदर दरमियान में से काट के मैंने शामिल कर दी है। लेमन से भी आपके पुलाव में एक खट्टापन आएगा जो बहुत ही आपको मज़ा देगा। तो इसको कवर कर देंगे और इसके उबाल आने का हम वेट करेंगे। ये देखें यहाँ पे यखनी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल जो कि मैंने 1 घंटा से पहले भिगो के रखे हुए थे। तो चावल शामिल करके हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो चम्मच नहीं चलाना, इससे जो हमारे चावल हैं वो टूट सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने इनको भिगोया हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा नरम हुए होते हैं, तो ये फिर टूट जाते हैं ज़्यादा चम्मच चलाने से। तो हल्के हाथ से ही हम इधर चम्मच चलाएँगे, फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि जल्दी से हमारी जो चावलों में उबाल आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे उबाल आ चुका है, हम ढक्कन को हटा देंगे और हाई फ्लेम पे यहाँ पे अब हम इसका पानी जो है वो खुश्क करेंगे। इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर मुझे भी थोड़ा-सा कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर और शामिल कर दिया है। तो नमक शामिल करके थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। अच्छे से जैसे ही हमारा जो पानी है वो खुश्क होगा, तो इससे हमारा जो दम है वो बहुत अच्छा आएगा। बहुत अच्छे से आपने पानी खुश्क करके ही इसको दम देना है। तो यहाँ पे पानी जो है वो चेक करें आप, हमारा बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको दम लगाएँगे। यहाँ पे मैंने हरा धनिया बारीक काट के रखा हुआ था, वो इसके अंदर डाल देंगे। इसकी खुशबू जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दम लगा देंगे इसको 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और जैसे ही हमने ढक्कन हटाया है, ऐसी खुशबू आई है पुलाव की कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू फैल चुकी है पूरे ही किचन में। तो अभी हम इसकी जो भाप है उसको निकल लेने देंगे, उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएँगे। ये आप इसकी लुक चेक करें, आप इसका कलर चेक करें, जितना ज़्यादा आपको ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो हल्के हाथ से हम सब चावलों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जूसी और चावल का एक-एक दाना जो है वो आपको जायके से भरा हुआ मिलेगा। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें कितना प्यारा और ज़बरदस्त सा कलर भी हमारे चावलों का आ चुका है। तो इस देगी स्टाइल चिकन चना पुलाव को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।